हेलो गाइस, मैं खान सर आपका अपने प्यारे से चैनल बायोलॉजी वाला यूनिक पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग यहां पे जो नीट 2021 के लिए एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया था। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नीट 2021 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, क्योंकि यहाँ से नीट में हर साल 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किए थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन of living organism into 3 domains of life: bacteria, archaea and eukarya. Which one of the following statements is true about archaea? जो रिसेंट क्लासिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको 3 डोमेन्स में बांटा गया है: बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया। तो यहाँ पे जो आर्किया के जो भी कैरेक्टर हैं उनको हमें यहाँ पे पहचान के बताना है। पहला ऑप्शन, Archaea completely differs from both prokaryotes and eukaryotes. Option B, Archaea completely differs from prokaryotes. Option C, Archaea resembles eukarya in all respects. Option D, Archaea has some novel features that are absent in other prokaryotes and eukaryotes. तो जो 3 डोमेन में डिवाइड किया गया है, तो उसमें आर्किया, यूकैरिया एंड बैक्टीरिया। तो जो उसमें आर्किया है उसके जो कैरेक्टर हैं वो कुछ कैरेक्टर जो बैक्टीरिया और यूकैरिया इन दोनों से क्या करते हैं, डिफ़र करते हैं। तो जो उसके जो कैरेक्टर हैं वो कुछ नोवेल मतलब अलग टाइप के कैरेक्टर इसमें पाए जाते हैं। तो इसका 9th का जो आंसर चला जाएगा यहाँ पे डी वाला, यहाँ पे जो आंसर है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। थर्मोकोकस, मैथनोकोकस एंड मैथनोबैक्टीरियम एग्जेम्पलीफाई। जो थर्मोकोकस है, मैथनोकोकस है और मैथनोबैक्टीरियम है, वो किसको यहाँ पे शो करते हैं? बैक्टीरिया हुज डीएनए इज रिलैक्स्ड और पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड बट विच हैव साइटोस्केलेटन एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी, बैक्टीरिया दैट कंटेन ए साइटोस्केलेटन एंड राइबोसोम। ऑप्शन सी, आर्कीबैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन। तो ये थर्मोकोकस या मैथनोकोकस या मैथनोबैक्टीरियम, ये सारे किस में आते हैं? जो आते हैं आर्कीबैक्टीरिया में। बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक यू बैक्टीरिया और एक आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया में ऐसे बैक्टीरिया को रखा गया है जो बहुत ही हार्श हैबिटेट में रह सकते हैं, जैसे थर्मोकोकस हो गया। थर्मोकोकस मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर में रह सकते हैं। मैथनोकोकस मतलब होता है जहाँ पे मीथेन गैस बनती है सड़ी गली चीज़ों में, वहाँ पे जो पाया जाता है। या मैथनोबैक्टीरियम हो गया, तो ये क्या होते हैं, इनको आर्कीबैक्टीरिया में रखा गया। आर्कीबैक्टीरिया में जो है प्रोटीन होती है, जो क्या होती है, कुछ यूकैरियोटिक में जो हिस्टोन प्रोटीन होती है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? जो डीएनए की सुपर कॉइलिंग में हेल्प करती है। तो जो आर्कीबैक्टीरिया है उसमें भी क्या होता है, यूकैरियोटिक की तरह ही कुछ हिस्टोन्स पाई जाती हैं। तो यहाँ पे 10 का आंसर आएगा सी वाला। यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बैक्टीरियल लीफ लाइट राइस इज कॉज्ड बाय ए स्पीसीज। जो बैक्टीरियल लीफ लाइट होती है जो कि एक राइस की एक डिजीज़ है, तो वो कौन कॉज करता है? अल्टरनेरिया, एरविनिया, जैंथोमोनास, स्यूडोमोनास। तो इसमें से आपको बताना है कौन इसमें काज करता है। तो बैक्टीरियल लीफ लाइट है वो जैंथोमोनास के द्वारा काज की जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। सी वाला जो आंसर है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जैंथोमोनास। बैक्टीरियल लीफ लाइट किसके द्वारा काज की जाती है? जैंथोमोनास। नेक्स्ट देखते हैं। टीओ डीनर डिस्कवर्ड है। जो टीओ डीनर थे उन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया था? फ्री इन्फेक्टिशियस डीएनए, इन्फेक्टिशियस प्रोटीन, बैक्टीरियोफेज या
फ्री इन्फेक्टिशियस आरएनए। तो जो टीओ डिनर थे उन्होंने क्या किया था, वायराइड, जैसे वायरस होता है तो जो अगर वायरस से क्या किया जाए, वायरस से जो न्यूक्लिक एसिड है उसको हटा दिया जाए तो जो बचेगा उसको क्या बोलते हैं, वायराइड। तो उन्होंने क्या किया था, इन्फेक्टिशियस आरएनए को खोजा था। तो टीओ डिनर ने किसको खोजा था, फ्री इन्फेक्टिशियस आरएनए। फ्री इन्फेक्टिशियस आरएनए को क्या बोलेंगे, वायराइड। वायराइड्स में अगर जो वायरस है अगर उसमें जो है प्रोटीन की कवरिंग हटा दी जाए तो जो भी बचेगा उसको क्या बोलेंगे, वायराइड बोलेंगे। तो वायराइड क्या होते हैं, फ्री इन्फेक्टिशियस, केवल आरएनए उसमें होता है, उसमें प्रोटीन की कवरिंग नहीं होती। तो 12 का आंसर जाएगा डी वाला। 13 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशर। इसमें बताना है कौन सा जो है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशर है। एजोटोबैक्टर, ऑप्शन बी फ्रैंकिया, ऑप्शन सी एजोला, ऑप्शन डी ग्लोम्स। तो जो फ्रैंकिया है वो क्या होता है, फ्रैंकिया एक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। नेक्स्ट देखते हैं 14, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है वो किस में होता है, ऑसिलेटोरिया, रोडोस्पाइरलम, क्लोरोबियम, क्रोमेटियम। तो यहाँ पे बताना है कि जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, मतलब ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस मतलब होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो किस में होती है। तो यहाँ पे जो ऑसिलेटोरिया है उसमें ऑक्सीजनेटिक फोटोसिंथेसिस होता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 15 क्वेश्चन, विच वन इज़ द रॉन्ग पेयरिंग फॉर द डिजीज़ एंड इट्स कॉजियल ऑर्गेनिज्म। इसमें से बताना है कौन सी डिजीज़ है वो सही, वो रॉन्ग, उसकी पेयरिंग जो है वो रॉन्ग है। ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, पक्सिनिया ग्रैमिनिस। जो ब्लैक रस्ट ऑफ वीट होता है वो पक्सिनिया ग्रैमिनिस के द्वारा होता है, तो इसका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्लैक रस्ट किसके द्वारा होता है, पक्सिनिया ग्रैमिनिस। अगला देखते हैं 15, लूज स्मट ऑफ वीट, लूज स्मट ऑफ वीट किसके द्वारा होता है, अस्टिलैगो न्यूडा, ये भी सही है। अगला देखते हैं रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल। जो रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल होता है वो किसके द्वारा होता है, मेलाडोगाजाइन स्पीसीज, तो यहाँ पे ये भी सही है। लास्ट देखते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलाई, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो लेट ब्लाइट होता है वो अल्टरनेरिया के द्वारा नहीं होता। अल्टरनेरिया के द्वारा क्या होता है, अर्ली ब्लाइट होता है। अगर यहाँ पे अर्ली ब्लाइट होता तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट देखते हैं सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड। जो सिंगल सेल वाले यूकैरियोट हैं उनको सबको किस किंगडम में रखा गया। जितने भी सिंगल सेल प्रोकैरियोट हैं उनको सबको कहाँ रखा गया, मोनेरा में। और जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट हैं तो वो पढ़े का किसी भी किंगडम में जाएँ, उनकी स्टडी किसी भी किंगडम में की जाए, लेकिन उनको सबको अगर किंगडम आएगी तो क्या आएगी, प्रोटिस्टा। जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट हैं उनको सबको कहाँ रखा गया, प्रोटिस्टा में। तो इसका आंसर जाएगा ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं 17, वायरस इन्वलव इज़ नोन एज। जो वायरस का जो इन्वलव है, या इन्वलव मतलब होता है कवरिंग, जो वायरस की जो कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड, विरियन, न्यूक्लियोप्रोटीन या कोर। तो जो वायरस की जो कवरिंग है जो प्रोटीन से बनी होती है उसको बोलते हैं कैप्सिड। तो 17 का आंसर होगा ए वाला। 18 देखते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल किस में नहीं पाए जाते। तो जितने भी प्रोकैरियोट हैं उनमें क्या होता है, उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते। तो इसमें से हम लोगों को क्या पहचानना है, हम लोगों को इसमें पहचानना कौन सा प्रोकैरियोट है। अगर प्रोकैरियोट पहचान गए तो प्रोकैरियोट में ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। तो सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस यहाँ पे क्या है, सैक्रोमाइसिस बोलते हैं ईस्ट को। ईस्ट क्या है, फंजाई है, और फंजाई क्या होते हैं, यूकैरियोट। तो पहला तो क्या हो जाएगा, यूकैरियोट। अगला देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोट में
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी वाला। क्लेमाइडोमोनास ये क्या है, एल्गी है, ये भी किस में आता है, यूकैरियोट। प्लाज्मोडियम ये भी किस में आता है, यूकैरियोट में। तो इसका आंसर जाएगा बी वाला। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 19। वन ऑफ द फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर इज, इनमें से कौन सा फ्री लिविंग और एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंट में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, वो हमें बताना है। वेंजर्निका, रोडोस्पाइरलम, राइजोबियम या एजोटोबैक्टर। तो यहाँ पे जो रोडोस्पाइरलम है वो एक एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशर है। तो यहाँ पे 19 का आंसर होगा बी। अगला हम लोग देखते हैं 20। सम hyperthermophilic organisms that grow in highly acidic pH habitats belong to the two groups। इसमें से बताना है कि जो ऑर्गेनिज्म हैं वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे रह सकते हैं और बहुत ज़्यादा एसिडिक पीएच पे भी रह सकते हैं। तो बताना उनको किस दो ग्रुप में रखा गया है। यूबैक्टीरिया एंड आर्किया, साइनोबैक्टीरिया एंड डायटम्स, प्रोटिस्ट एंड मार्सस, डी लीवरबार्ड्स एंड ईस्ट। तो जो भी यूबैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया हैं, मेनली क्या होता है आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया बहुत ही हार्श कंडीशन में रह सकते हैं। हार्श कंडीशन मतलब होता है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम में रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा अल्काइलिन मीडियम में रह सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। अगर यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया अलग अलग दिया होता तो क्या आता, आर्की बैक्टीरिया या आर्की आता। तो 20 का आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 22। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स 1 to 4 रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म की हमें क्या यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं तो उनको हमें छाड़ना है। तो उसमें करेक्ट स्टेटमेंट्स हमको छाड़ के बताना है। पहला, मेथनोजेंस आर आर्की बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मेथेन इन मार्सी एरियाज। जो मेथनोजन है वो क्या है, आर्की बैक्टीरिया हैं और जो मेथेन प्रोड्यूस करते हैं मार्सी एरियाज में। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेथनोजन ही क्या करते हैं, मेथनोजन हैं वो आर्की बैक्टीरिया में रखे गए हैं और ये बहुत ही जहाँ पे सड़ी गली चीज़ें होती हैं वहाँ पे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है और वो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करने में जो मेथनोजन ही फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नॉस्टॉक इज़ ए फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो नॉस्टॉक है वो एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। नॉस्टॉक क्या है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है और जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उनमें क्या पाया जाता है, हेट्रोसिस पाया जाता है। ये हेट्रोसिस की हेल्प से ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड ऑप्शन, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज। जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं वो सेलुलोज प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम ग्लूकोज, नहीं, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, माइकोप्लाज्मा लाइक ए सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। यह बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे जो माइकोप्लाज्मा है उसमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं पाई जाती और वो क्या करता है, जो माइकोप्लाज्मा है वो बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 4 भी यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन देख लेते हैं डी, यहाँ पे डी वाला एकदम करेक्ट आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय। जो ब्लैक रस्ट ऑफ वीट है वो किसके द्वारा कॉज होता है। जो हम लोगों ने अभी इससे पहले क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो ब्लैक रस्ट ऑफ वीट है वो किसके द्वारा होता है, पक्सिनिया ग्रामिनीस। तो यहाँ पे 23 का आंसर हो जाएगा सी। अल्टरनेरिया सोलेनाई एस्लेगोन्यूडा और जंतोमोनास ओराई नहीं होगा। अल्टरनेरिया से क्या होता है, अर्ली ब्लाइट होता है डिजीज़, जो किस में होता है, आलू में होता है। 24 देखते हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट एन यूकैरियोट, हमें बताना है इनमें से कौन सा एक यूकैरियोट नहीं है। पैरामीशियम कॉर्डेटम, एस्केरिया कोलाई, यूग्लिना विरिडिस, अमीबा प्रोटियस। तो हमें बताना है इसमें प्रोकैरियोट कौन सा है। तो पैरामीशियम क्या होता है, पैरामीशियम को किस में रखा गया, प्रोटिस्ट में। पैरामीशियम क्या होगा, यूकैरियोट है। एस्केरिया कोलाई ये क्या है, जो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किस में रखा गया है, प्रोकैरियोट में। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। यहाँ पे जो एस्केरिया कोलाई है वही एक क्या है, प्रोकैरियोट है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25। इन बैक्टीरिया ए सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल इज, जो यू बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। तो जो यू बैक्टीरिया है उनमें कौन सा ऐसा सेलुलर कंपोनेंट है जो कि यूकैरियोटिक सेल से मिलता है, एकदम रिजेंबल्स करता है, रिजेंबल मतलब एक जैसा होता है, मिलता जुलता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी सेल वॉल। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में लगभग, यू बैक्टीरिया और यूकैरियोट में लगभग कैसी होती है, एक जैसी होती है। तो यहाँ पे जो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है यू बैक्टीरिया की, वो यूकैरियोट से रिजेंबल करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, इनमें से कौन सा है इनकरेक्टली मैच है। रूट प्रेशर किसके द्वारा होता है, गुटेशन के द्वारा, ये तो बिल्कुल यहाँ पे सही है। पक्सीनिया स्मर्ट कॉज करता है, नहीं, पक्सीनिया क्या कॉज करता है, रस्ट। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा वी, पक्सीनिया यहाँ पे क्या कर देगा, अगर यहाँ पे रस्ट दे रखा हो तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, स्मर्ट दे रखा है। तो पक्सीनिया क्या करता है, ब्लैक रस्ट, जैसे उसमें क्या नाम, गेहूं में क्या करता है पक्सीनिया, ब्लैक रस्ट कॉज करता है। तो यहाँ पे रस्ट होता है तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इनकरेक्टली मैच है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द पैथोजन माइक्रोस्पर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म डिजीज, रिंगवर्म डिजीज इन ह्यूमंस बिलोंग टू द सेम किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म एज दैट ऑफ, जो माइक्रोस्पर्म है वो क्या हम लोगों को करता है, रिंगवर्म डिजीज कॉज करता है। तो हम लोगों को बताना है कि जो माइक्रोस्पर्म है वो किस किंगडम में आता है और उसके जो मेंबर दे रखे हैं उसमें से पहचानने हैं। तो माइक्रोस्पर्म क्या होता है, एक फंजाई होता है। फंजाई को कहाँ रखा गया, फंजाई को किंगडम फंजाई में रखा गया। तो यहाँ पे और दूसरे में पहचानने कौन से, और दूसरे इसमें फंजाई दे रखे हुए हैं, टीनिया टेप बाम। तो यहाँ पे टीनिया टेप बाम नहीं है। यहाँ पे अगला देखते हैं, बुचेरिया फाइलेरिया बम, बुचेरिया है फाइलेरियम, ये भी फंजाई नहीं है। राइजोपस कमा एक मोल्ड, राइजोपस और मोल्ड ये दोनों क्या हैं, फंजाई हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर जाएगा सी, एस्कैरिस भी यहाँ पे फंजाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28, द मोस्ट एबंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर द वंस कैटेगराइज एज, कौन से प्रोकैरियोटिक हैं जो सबसे ज़्यादा एबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और जो कि ह्यूमन के लिए हेल्पफुल हैं, जैसे कर्ड बनाने में और एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी आर्की बैक्टीरिया, ऑप्शन सी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ऑप्शन डी हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और कर्ड के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। तो यहाँ 28 का आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कोलाई एंड क्लैमाइडोमोनास। इनमें से कौन सा है जो ई कोलाई और क्लैमाइडोमोनास में डिफर नहीं करता। यहाँ पे जो ई कोलाई है वो क्या है, वो एक प्रोकैरियोट है या बैक्टीरिया है, जबकि यहाँ पे क्लैमाइडोमोनास क्या है, क्लैमाइडोमोनास एक एल्गी है। तो यहाँ पे राइबोसोम दोनों में अलग अलग पाया जाता है। यूकैरियोटिक में 80S पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन भी डिफरेंस होता है। सेल वॉल दोनों में अलग अलग होती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, ई कोलाई को किस में रखा गया, यू बैक्टीरिया और यूकैरियोट, इन दोनों में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन जो है सेम रहती है। तो यहाँ पे 29 का आंसर हो जाएगा डी वाला। याद रखना यू बैक्टीरिया, जो दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया और यूकैरियोट, उन दोनों में क्या होगी, जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर टू एज। तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं या ब्लू ग्रेन एल्गी, उनको और क्या नाम दिया जाता है, तो साइनोबैक्टीरिया को ही क्या नाम देते हैं, ब्लू ग्रेन एल्गी। ये साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम लोगों की नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करने वाले बैक्टीरिया के पास क्या पाया जाएगा, हेटेरोसिस। तो जो भी हम बता रहे हैं वो उसको क्या करना है, याद रखना है। तो जो साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रेन एल्गी बोलते हैं, और कुछ साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या पाया जाता है, हेटेरोसिस। 30 का आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग फॉर वायरसेस। जो वायरसेस होते हैं उनके लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑल आर पैरासाइट, ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, ऑप्शन सी दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम। तो यहाँ पे रॉन्ग हमको छाड़ना है। ऑल आर पैरासाइट, तो बिल्कुल सही है, सारे के सारे क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, क्योंकि जो खुद से क्या अपना फूड नहीं बना पाते हैं। ऑप्शन बी ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, तो क्या इनमें हेलिकल सिमेट्री होती, नहीं, इनमें अलग अलग सिमेट्री हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ये सारे हेलिकल ही हों। ऑप्शन सी दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट देम। तो एंटीबायोटिक्स इस पर कोई भी उनका एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरिया पे वर्क करती हैं, वायरस पे इनका कोई भी फंक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे 31 का हो जाएगा वी। 32 देखते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट होती है, तो जितने भी प्रोकैरियोट हैं उनमें क्या होती है, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो हम लोगों के यहाँ पे क्या करना है, पहचानना है कौन प्रोकैरियोट है। पेनिसिलियम क्या होता है, एक बैक्टीरिया है। पेनिसिलियम से क्या मिलता है हमको, पेनिसिलिन मिलती है, जो कि एक एंटीबायोटिक है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, जो पेनिसिलियम है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट इन, नहीं सॉरी, यहाँ पे पेनिसिलिन क्या होता है, पेनिसिलिन एक क्या है, पेनिसिलिन तो यहाँ पे एक फंजाई होता है, तो यहाँ पे पेनिसिलियम नहीं हो जाएगा। ऑप्शन बी अगैरिकस भी क्या है, फंजाई है। ऑप्शन सी वॉलवॉक्स भी क्या है, वॉलवॉक्स क्या है, एल्गी है। तो ये सारे क्या हैं, यूकैरियोट हैं, तो यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन डी देखते हैं, नॉस्टॉक क्या है, यहाँ पे एक प्रोकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट में जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे 32 का आंसर जाएगा डी वाला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 33। विच वन सिंगल ऑर्गेनिज्म और द पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली असाइन टू इट्स और देयर नेम टैक्सोनोमिक ग्रुप। इनमें से हमें बताना है कौन से जो है अपने ग्रुप से मैच करता है। पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू द सेम किंगडम एज दैट ऑफ पेनिसिलियम। पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम जो है वो सेम किंगडम से बिलोंग करते हैं, जिससे कि क्या हमारा करता है, पेनिसिलियम। तो हम लोगों ने अभी देखा पेनिसिलियम क्या है, फंजाई है, लेकिन फंजाई कैसा है, यूनिसेलुलर है।
तो यूनिसेलुलर जितने भी यूकैरियोट हैं उन सबको कहाँ रखेंगे, प्रोटिस्टा में रखेंगे। तो पैरामीशियम तो प्रोटिस्ट है, ये प्लाज्मोडियम भी प्रोटिस्ट है। पेनिसिलियम है तो फंजाई, हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, फंजाई में पढ़ते हैं। लेकिन अगर इसकी किंगडम पूछी जाए तो जो यूकैरियोट है, यूकैरियोट यूनिसेलुलर है। तो जितने भी यूकैरियोट यूनिसेलुलर हैं उनको सबको कहाँ रखा गया, प्रोटिस्ट में रखा गया। तो किंगडम इसकी भी क्या हो जाएगी, प्रोटिस्टा ही हो जाएगी। ऑप्शन बी। लाइकेन इज ए कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड फ्रॉम द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एन एल्गी एंड ए प्रोटोजोन। तो जो लाइकेन है वो एल्गी ऑप्शन ए वाला देखते हैं, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंगिंग टू द सेम किंगडम दैट ऑफ द पेनिसिलियम। नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटिस्ट हैं, जबकि पेनिसिलियम क्या है, पेनिसिलियम एक फंजाई है, वो भी कैसा है, मल्टी सेलुलर है। तो इसकी किंगडम क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ऑप्शन बी देखते हैं, लाइकेन इज ए कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड फ्रॉम द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एन एल्गी एंड ए प्रोटोजोन। जो लाइकेन है वो एल्गी और प्रोटोजोन से मिलके बना है, नहीं, जो लाइकेन है वो एल्गी और फंजाई से मिलके बना है। तो ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला भी यहाँ पे रॉन्ग है और दूसरा भी यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। ऑप्शन सी देखते हैं, ईस्ट यूज इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर इज ए फंगस। जो ईस्ट है वो ब्रेड और बियर के बनाने में यूज होता है, वो क्या है, एक फंगस है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, ईस्ट क्या है, एक फंगस है। अगला देखते हैं 34। ईस्ट इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ। जो ईस्ट है वो किसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है, सिट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड, लाइपेज एंड पैक्टिनेज, ब्रेड एंड बियर, चीज़ एंड बटर। तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जो ईस्ट है वो ब्रेड और बियर बनाने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर 34 का जाएगा, सी वाला। अगला देखते हैं 35। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन द ग्रुप। जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है वो किस में पाई जाती है। डाइवर्सिटी मतलब होता है विभिन्नता, मतलब अलग अलग टाइप से सबसे ज़्यादा टाइप का किस में जो न्यूट्रिशन होता है। फंजाई, ऑप्शन बी एनिमलिया, ऑप्शन सी मोनेरा, ऑप्शन डी प्लांटी। तो जो आपका मोनेरा है, मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, तो इसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसमें हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। तो इसका 35 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 36। हाउ मैनी ऑर्गेनिज्म इन द लिस्ट गिवन बिलो आर ऑटोट्रॉप्स। इसमें हम लोगों को बताना है कितने ऑटोट्रॉप्स हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दूध से दही बनाने के काम आता है। ऑप्शन बी नॉस्टॉक, नॉस्टॉक क्या है, एक ब्लू ग्रेन एल्गी है। ऑप्शन सी कारा, कारा क्या है, एक एल्गी है। ऑप्शन ओ उसका नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास क्या है, बैक्टीरिया है। उसका नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर भी एक बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोमाइसिस भी क्या है, एक बैक्टीरिया है। सैक्रोमाइसिस क्या है, ईस्ट, जो हम लोगों ने अभी पिछले उसमें डिस्कस किया। ट्रेपैनोसोमा, ट्रेपनोसोमा क्या है, प्रोटोजोन, जो किस में आता है, जो आता है आपका प्रोटिस्ट में। पोरफायरा क्या है, पोरफायरा एक एल्गी है। वोल्फिया क्या है, वोल्फिया एक आपका, वोल्फिया आपका क्या है, एक एंजियोस्पर्म है। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले वोल्फिया एक, पोरफायरा 2 और कारा 1 2 3, कारा 3, नॉस्टॉक 4, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस यहाँ पे ऑटोट्रॉप नहीं है। वो लैक्टोबैसिलस भी आ जाएगा, कीमो ऑटोट्रॉप है। उसके बाद आ जाएगा आपका 6, तो यहाँ पे 36 का आंसर हो जाएगा सी वाला। तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने देखा, 6 जो हैं वो यहाँ पे ऑटोट्रॉप हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लैमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है किसने दिया है, आर एच विटेकर ने।
तो उसमें हम लोगों ने RH विटेकर ने दिया है, तो उसमें से जो क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला है उनको कहाँ रखा गया है? तो क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला ये दोनों क्या हैं? यूनिसेलुलर हैं। तो यूनिसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं तो उनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यूकैरियोट जितने भी यूनिसेलुलर हैं उनको सबको कहाँ रखा गया? प्रोटिस्टा में रखा गया। तो 37 का आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं 38। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड? इनमें से बताना है कौन सा जो है साइंटिफिकली उसका नेम बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए मस्का डोमेस्टिका। तो मस्का डोमेस्टिका द कॉमन हाउस लिज़ार्ड ए रेप्टाइल। तो जो मस्का डोमेस्टिका है वो कॉमन हाउस लिज़ार्ड का नाम है? नहीं, मस्का डोमेस्टिका जो कॉमन हाउस लिज़ार्ड है उसका नाम नहीं है। ये किसका है? ये जो हाउस फ्लाई नहीं उसका नाम है मस्का डोमेस्टिका। ऑप्शन बी देखते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम क्या है? प्रोटोजोन है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ है वहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे। तो उसका नाम है एक प्रोटोजोन। हाँ, प्रोटोजोन सही है। पैथोजन भी है, डिजीज़ कॉज करता है। द मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ मलेरिया, जो प्लाज्मोडियम है वो क्या करता है? मलेरिया। तो मलेरिया भी कई टाइप की होती है, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो जो सबसे खतरनाक टाइप की मलेरिया है वो कौन करता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। तो 38 का आंसर हो जाएगा वी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 39। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर। कुछ जो साइनोबैक्टीरिया हैं उनमें कुछ पिगमेंट कंटेनिंग एक्सटेंशंस होते हैं। किसके बने होते हैं? मेम्ब्रेन के बने होते हैं। तो उनको क्या बोला जाता है यही यहाँ पे हमको बताना है। न्यूमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर्स, हेटेरोसिस, वेसल बॉडीज। तो जो पिगमेंट मतलब होता है कलर, कलर किससे रिलेटेड होता है? क्रोमा से। तो जो क्रोमा, तो यहाँ पे क्रोमा किसे, जो पिगमेंट से रिलेटेड कौन दे रखा है? क्रोमेटोफोर्स। तो यहाँ पे 39 का आंसर हो जाएगा बी वाला। क्रोमा क्या होता है? क्रोमा कलर से रिलेटेड होता है। तो 39 का आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट देखते हैं 40। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर? हमें बताना है कौन सब डीप सी मतलब तो गहरे वाटर में पाया जाता है, जहाँ पे लगभग जो लाइफ है वो नामुमकिन है लेकिन फिर भी सरवाइव करता है। ऑप्शन ए ब्लू ग्रेन एल्गी, ऑप्शन बी सैप्रोफाइटिक फंजाई, ऑप्शन सी आर्कीबैक्टीरिया, ऑप्शन डी यू बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक आर्कीबैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। तो जो आर्कीबैक्टीरिया हैं वो सबसे हार्श कंडीशन में रहने के लिए, सबसे हार्श कंडीशन में भी रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे रह सकते हैं, बहुत कम टेम्परेचर पे रह सकते हैं, जहाँ लाइट बहुत कम प्रेजेंस में होती है वहाँ भी रह सकते हैं। और जैसे गहरे समुद्र में भी रह सकते हैं जहाँ लाइट की बहुत ही नामात्र होती है। तो यहाँ पे 40 का आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट देखते हैं 41। इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाई RH विटेकर। जो RH विटेकर है उन्होंने क्या दिया था? 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने क्या बताया जो हमें बताना है। ऑप्शन है प्रेजेंस और ऑप्शंस आर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जो 5 किंगडम जो विटेकर ने दिया था वो किस बेसिस पे था जो हमें बताना है। ऑप्शन है प्रेजेंस और ऑप्शंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ऑप्शन बी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था वो मेनली किस पे दिया था? प्रेजेंस और ऑप्शंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे 41 का आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 42। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन। जो आर्कीबैक्टीरिया हैं वो यू बैक्टीरिया से किस प्रकार डिफर करते हैं? सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से, मोड ऑफ न्यूट्रिशन से, या सेल शेप से, ऑप्शन डी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया हैं
वो जो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसी की बेसिस पे उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया गया। तो 42 का आंसर हो जाएगा ये वाला, सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है। अब 43 देखते हैं। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। एनऑक्सीजेनिक मतलब होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस किसका करेक्टर है। ऑप्शन ए रोडोस्पाइरलम, ऑप्शन बी स्पाइरोगायरा, ऑप्शन सी क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन डी अल्वा। तो जो रोडोस्पाइरलम है वो क्या है, एक बैक्टीरिया है और जो क्या ऐसे करता है, बिना उसके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 43 का ए वाला। 44 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर्स। किसमें जो कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड पाया जाता है और कैप्सोमियर पाया जाता है। कैप्सोमियर मतलब होता है प्रोटीन की कवरिंग। आरएनए स्ट्रैंड क्या होता है, आरएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें बताना है कौन कॉइल्ड आरएनए पाया जाता है और कैप्सोमियर पाया जाता है। ऑप्शन ए पोलियो वायरस, ऑप्शन बी टीएमबी वायरस, ऑप्शन सी मीजल्स वायरस, ऑप्शन डी रेट्रो वायरस। तो जो टीएमबी वायरस होता है उसमें क्या पाया जाता है, कॉइल्ड आरएनए पाया जाता है और उसके चारों तरफ प्रोटीन की कवरिंग होती है, जिसको वो क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट देखते हैं 45। वायरसेस है, जो वायरस होते हैं उनमें क्या पाया जाता है। डीएनए इनक्लोज इन ए प्रोटीन कोड। जो डीएनए होता है वो प्रोटीन कोड से कवर होता है। ऑप्शन बी प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक टाइप न्यूक्लियस पाया जाता है। ऑप्शन सी सिंगल क्रोमोसोम, केवल सिंगल क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन डी बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो जो वायरस होता है उसमें क्या होता है, डीएनए पाया जाता है अंदर की ओर, जो कि प्रोटीन के कोड से घिरा रहता है। जैसे यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये प्रोटीन की कवरिंग हो गई बाहर की ओर, क्या हो गया, प्रोटीन। ये क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। और यहाँ पे बीच में क्या पाया जाता है, यहाँ पे डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए क्या हो गया, इनक्लोज इन ए प्रोटीन कोड। जो बाहर क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, बीच में क्या हो गया, डीएनए हो गया। तो बीच में क्या पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा और उसके बाहर क्या होगी, प्रोटीन की कवरिंग होगी। तो यही पाया जाता है किसमें, वायरस में। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे 45 का हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट देखते हैं। विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया होता है उसमें क्या होता है, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते। तो वहाँ पे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाएगा। लेकिन इसमें क्या नाम, ऑक्सीजन, उसमें क्या, इसमें रिस्पायरेशन तो होता है बैक्टीरिया में। तो यही बताना है कि बैक्टीरिया में जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है वो कौन करता है, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, सेल वॉल या मीसोसोम। तो जो बैक्टीरिया है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के प्लेस पे पाया जाता है मीसोसोम। तो मीसोसोम ही किसका फंक्शन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का बैक्टीरिया में। मीसोसोम क्या होते हैं, मीसोसोम जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ही कुछ एक्सटेंशन होते हैं जो अंदर की ओर बन जाते हैं। तो 46 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी वाला। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।